नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशाग्र इंडिया न्यूज। झारखंड के छात्र आंदोलन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों की लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं पर भी बड़ा फैसला लिया है। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और टीडीपीएल के माध्यम से करवाई गई परीक्षाओं, उनके परिणामों तथा संबंधित चयन प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही वर्ष 2014 से टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षा, उनके परिणामों तथा संबंधित चयन प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही वर्ष 2014 से टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच की बात भी सामने आई है। सरकार ने इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी 16 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। रांची के सदर अस्पताल में लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो के पास सरकार के मंत्री पहुंचे और इसके बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान उन्होंने छात्र की इस लड़ाई को बड़ी जीत बताया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया है और यह फैसला छात्रों के संघर्ष का परिणाम है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी स्पष्ट किया कि भूख हड़ताल खत्म हुई है, आंदोलन की लड़ाई नहीं। उनका कहना है कि अब जरूरत ऐसी पारदर्शिता और मजबूत शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था बनाने की है जिसमें भविष्य में पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी और किसी भी तरह की पक्षपात की गुंजाइश ना रहे। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की आवश्यकता है और मुझे ये खुशखबरी मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खासकर। तो ऐसे ही हम सब जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करते रहे, जनता और सरकार मिलके ये भाई अपना काम कीजिए। शुभकामनाएं बहुत आप कर रहे हैं, हम कुछ करिए नहीं रहे। वहीं छात्रों के बीच सरकार के फैसले के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद छात्रों ने एक दूसरे को बधाई दी और इस फैसले को अपने संघर्ष की बड़ी सफलता माना। लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि रद्द की गई परीक्षाओं को आगे की प्रक्रिया क्या होगी, नई परीक्षा कब होगी, भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से दोबारा शुरू होगी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों के सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छात्रों की लड़ाई एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन पारदर्शिता, भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर अगली लड़ाई अभी भी बाकी है। आइए सुनते हैं झारखंड सरकार ने क्या कहा। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं,
सुलझ पाई और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष हैं। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर
करने की इस चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वें जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीजें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था, इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं
वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए कुशाग्र इंडिया न्यूज।